Good morning, student. Student, we have completed unit first, unit second, and unit third. Okay. Session number 2 of unit third we have completed in previous classes, and today we will start the session 3 of unit third. Okay. That is care and maintenance of a computer. Is that clear? Okay. Now we will start the care and maintenance of a computer. If you have any gadgets or any system, you should do care or maintenance of that system. Okay, so what is computer, how can be maintenance or care of computer? So computer maintenance refers to the practice of keeping computers in good condition. Okay, क्यों करते हैं? क्योंकि keeping computers in a good condition so that इससे क्या होता है, they can work efficiently. Okay, होता क्या है कि कंप्यूटर मेंटेनेंस दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगराइज. एक तो होता है आपका हार्डवेयर मेंटेनेंस एंड अनदर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. Now we talk about hardware maintenance. Okay, what is hardware maintenance? So it refers to maintenance of the hardware components of the कंप्यूटर, दैट इज़ मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, कैबिनेट या माउस है आपका. तो ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं आपके, इसके लिए क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं इसको. तो ये हार्डवेयर मेंटेनेंस में ऐड होता है. और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए आपको फर्दर बताया गया है, लेट इट चेक, क्लीनिंग ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स. अभी देखिए आपका मॉनिटर है. मॉनिटर के लिए क्या किया गया है, यूज़ ए सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ टू क्लीन द मॉनिटर, है ना, विद ए माइल्ड लिक्विड और प्लेन वाटर. डू नॉट स्प्रे, ये कुछ पॉइंट्स हैं. डू नॉट स्प्रे द लिक्विड डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. थर्ड पॉइंट इज दैट मेक श्योर नॉट टू टच द कंप्यूटर स्क्रीन विद योर हैंड्स और फिंगर्स. ओके, यूज ए पॉइंटर और स्टाइलस इंस्टेड. Is that clear? These are the points to clean of the hardware components, that is monitor. Yes. And next is that keyboard. Keyboards के लिए कुछ points दिए गए हैं. You can use a blower यानी कि compressed air, a soft brush or an anti-static vacuum cleaner to blow out the dust from keyboard. तो dust जो आपका उसमें होता है उसके लिए क्या करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए एंटी स्टैटिक वैक्यूम क्लीनर आता है, उसके थ्रू कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज दैट अवॉइड ईटिंग वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर एज द टिडबिट्स ऑफ फूड के मेंटेन इन द गैप्स बिटवीन द कीज़. तो कीज़ के बीच में गैप होता है, उसमें सेट हो जाता है, इसलिए उसको देखना है. द कीज़ ऑफ कीबोर्ड एंड डैमेज इट, इसको क्या करते हैं, ये डैमेज कर देता है कीज़ ऑफ कीबोर्ड्स की. तो यू मे नीड टू, लास्ट पॉइंट इज दैट यू मे नीड टू फिजिकली रिमूव द कीज़ ऑफ ए सेवरली डर्टी कीबोर्ड टू क्लीन इट. ओके, तो ये आपके हो गए क्लीनिंग ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए. नेक्स्ट आप देख सकते हैं माउस के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. इफ़ यू आर यूजिंग ए मैकेनिकल माउस हैविंग ए वॉल अंडर इट्स बॉडी, ओके, देन द chances of accumulating dust on it are higher. Okay, नेक्स्ट पॉइंट, ये कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए माउस के लिए, पॉइंट फर्स्ट एंड थर्ड. नेक्स्ट आपका सी डी एंड डी वी डी, आप जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ऑलवेज कीप द सी डीज एंड डी वी डीज इन देयर प्रॉपर केसेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्क्रैचेस. आपको देखा है उसके जो क्या बोलते हैं उसको, स्टैक होते हैं, यानी कि राउंड राउंड उसमें सर्कल होते हैं, उसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं. तो उन स्क्रैचेस के लिए क्या होता है, उसको ऑलवेज कीप द सी डीज डी वी डी इन देयर प्रॉपर केसेस. तो आप उसको केस में रखिएगा. अवॉइड टचिंग द सर्फेस ऑफ द सी डी एंड डी वी डीज विद हैंड्स. आप उसको अवॉइड करेंगे, वहाँ पे टच करने के लिए अवॉइड करेंगे उसको, क्योंकि उसमें जो सरफेस है उसमें स्क्रैच आते हैं. तो ये पॉइंट्स आपके सी डी एंड डी वी डी के लिए हो गए मेंटेनेंस करने के लिए. सी पी यू कैबिनेट के लिए ऐसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं. ऑलवेज क्लीन द सी पी यू कैबिनेट्स फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज द इनसाइड. जैसे कि बाहर से करते हैं वैसा ही हम अंदर से भी हम उसको क्या करते हैं, क्लीन रखते हैं. वाइप द आउटर सरफेस ऑफ द सी पी यू कैबिनेट विद ए सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ. आप क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ्स के थ्रू एक ले लीजिएगा और उससे आप साफ कर सकते हैं. क्लीन द बैक साइड ऑफ द कैबिनेट एज वेल एज. ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्लीन द सी पी यू कैबिनेट फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो. इनसाइड में आपको क्लीन करना ज़रूरी है. ऑलवेज यूज़ ए ब्लोअर टू रिमूव द डस्ट. के ब्लोअर से आप क्या करते हैं, डस्ट को रिमूव कर देते हैं. डू नॉट टच द टिनी पार्ट्स इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड. मदरबोर्ड के किसी पार्ट को डोंट टच. के दैट द हार्डवेयर प्रॉब्लम्स आ जाएगी आपकी. डिजिटल कैमरा आपका है, तो अवॉइड टचिंग द लेंस ऑफ द कैमरा. ये कुछ पॉइंट्स दिए गए कैमरे के लिए, यू कैन सी देयर. एंड नेक्स्ट some precautions which should be taken to protect the computer system are, ये कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पे
और गिवन है कीप द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेरिफेरल अवे फ्रॉम डस्ट एंड मॉइस्चर। तो इससे क्या आता है, डस्ट से आप इसको कीप अवे। कवर द कंप्यूटर सिस्टम वेन नॉट इट यूज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट, आप कवर करके रखेंगे तो डस्ट आपका नहीं आएगा उसमें। रिप्लेस द फॉल्टी पार्ट्स इमीडिएटली, जो भी उसमें फॉल्ट है अगर किसी पार्ट में तो उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो इस टाइप से आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए, आप इसको रीड करिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट्स है सॉफ्टवेयर। अभी हम बात कर रहे थे हार्डवेयर मेंटेनेंस, नाउ वी टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। So it refers to the cleaning of the software installed on the computer. It involves the scheduled disk cleanup, protection against viruses, deleting the temporary and unwanted files, ठीक है, और टेकिंग रेगुलर बैकअप। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपके सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के थ्रू आती हैं। जैसे कि आपकी वायरस है, तो वायरस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ए कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम और ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, एक खुद में एक छोटा सा प्रोग्राम बोल सकते हैं या सेट ऑफ प्रोग्राम्स बोलते हैं, दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के कुछ ऑपरेशंस को डिस्ट्रॉयड कर सकता है या इफेक्ट करता है। तो वायरस इफेक्ट्स और डिस्ट्रॉय द डाटा, ठीक है, इस लाइन में आपको देखने को मिलेगा। इट इंटर्स द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र्स, जो यूज़र है वो उसको नहीं जान पाता है और ये इंटर कर जाता है। नॉर्मली इट इंटर्स थ्रू इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस लाइक ए CD, पेन ड्राइव, जो आप एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करते हैं अपने सिस्टम के लिए, ठीक, तो वायरस वहाँ से एंटर होता है। जैसे कि आपने पेन ड्राइव यूज़ की है, तो ये आपका क्या होता है, वायरस इफेक्ट करता है। और इससे क्या होता है कि वायरस इफेक्ट और डिस्ट्रॉय द डाटा, ठीक। ये कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। तो ये हैं आपके कुछ साइंस ऑफ वायरस अटैक्स। कुछ पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट्स आर गिवन हियर। रिड्यूस द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर बाय डिक्रीजिंग द मेमोरी, मेमोरी को डिक्रीज करके आपकी स्पीड को बहुत स्लो कर देता है। और क्या करता है, कॉज स्ट्रेंज मूवमेंट और पैटर्न ऑन द स्क्रीन एंड डिस्प्लेज अनयूजुअल मैसेज लाइक योर PC इज टर्न्ड, इस टाइप का कुछ मैसेज देता है जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ओके, एंड नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ डिस्क स्पेस। तो डिस्क स्पेस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ग्रोथ इन फाइल साइज एज द वायरस अटैचेस itself to many files, okay। फ्रिक्वेंट हैंगिंग ऑफ द सिस्टम, सिस्टम को हैंग प्रॉब्लम देता है। सोर्स एबनॉर्मल राइट प्रोटेक्ट एरर। तो यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स दिए हैं, यू कैन सी देयर एंड रीड इट केयरफुली। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस। अब हम वायरस के थ्रू प्रोटेक्ट कैसे करते हैं अपने सिस्टम को। एक होता है आपका सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नोन एज इंस्टॉलिंग रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ए मस्ट, ओके। तो आप पहले तो इसको सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के लिए आप क्या करेंगे, प्रोग्राम्स में आप एंटीवायरस को इंस्टॉल कराएंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ फायरवॉल्स, आप फायरवॉल्स भी इंस्टॉल करेंगे। ये करती क्या है, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू अनवांटेड साइट्स थ्रू अप्रोप्रिएट सेटिंग इन द ब्राउजर्स। जो अनवांटेड फाइल्स होते हैं तो उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, क्लियर। इंस्टॉलेशन ऑफ फायरवॉल्स, तो ये होता है क्या, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस के लिए यूज़ होता है, क्लियर। तो सिक्योर इंटरनेट एक्सेस, आप सिक्योर इंटरनेट एक्सेस का यूज़ करें। देखा होगा आपने HTTP लिखा होता है ना, तो HTTP ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, लेकिन आपने देखा होगा कि HTTPS होता है। एस आपका सिक्योर इंटरनेट एक्सेस के लिए बताता है वो, कि दैट प्रोटोकॉल इज मेंटेन द सिक्योर एक्सेस, क्लियर। HTTPS, इज दैट क्लियर। रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स, आपके कीप योर एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड एट ऑल टाइम्स, के। अवॉइड स्पैम्स, स्पैम जो है आपकी जो अनवांटेड जो मैसेजेस होते हैं, मेल्स होती हैं, तो मेल्स फ्रॉम अनवांटेड एंड अनवारंटेड सोर्सेस, के जो सोर्सेज जो हैं अननोन होते हैं उसके थ्रू शुड बी डिलीटेड विदाउट रीडिंग और डाउनलोडिंग। उसको रीड नहीं करता और डाउनलोड नहीं करता है, क्या करता है, उसको डिलीट करना है, क्योंकि वो अवॉइड स्पैम्स, जो स्पैम्स फोल्डर में आपके इंक्लूड हो जाते हैं आके या फिर स्टोर हो जाते हैं। इज दैट क्लियर। बैकअप्स का आपके दिया गया है, स्कैनिंग ऑल पोर्टेबल डिवाइस के लिए है, और डिसेबल्ड कुकीज़ इफ़ पॉसिबल, आप डिसेबल करके रखिए उसको, ओके। तो दैट पॉइंट्स आर प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस, के। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, देयर आर मेंशन्ड सम, ये देखिए आप, एक तो आपका नॉर्टन एंटीवायरस है, ये मैकफी वायरस स्कैन है, AVG एंटीवायरस है, क्विक हिल है, एज यू नो वेरी वेल क्विक हिल,
एंड एवेरा एंटीवायरस। तो ये एंटीवायरस है। एंटीवायरस है क्या? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जैसा कि वायरस है एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स, वैसे आपका एंटीवायरस भी है। तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है उससे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम विच आर डिजाइन टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम ए कंप्यूटर। इज दैट क्लियर? दे परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन ए कंप्यूटर। तो अभी आप इसको कैसे स्कैन करेंगे ये आपको बताया जा रहा है। ये आपके नेम है, इसको आप देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं आपके कि नॉर्टन है एंटीवायरस में से मैक्सिमम मैंने देखा है। ये क्विक हील एंटीवायरस, एज यू नो वेरी वेल अबाउट द क्विक हील एंटीवायरस। तो स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस। तो नाउ वी टॉक स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस। तो स्टेप्स टू यूज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोज। तो आपकी फर्स्ट स्टेप ये है आपकी। तो क्विक हील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करते हैं? स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एंड क्विक हील टोटल सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं। आफ्टर इट क्विक हील टोटल सिक्योरिटी विंडोज़ अपीयर्स होती है एंड आप क्या करते हैं? एज शोन इन द फिगर्स जैसा कि देख रहे हैं आप फिगर्स में आपको दिख रहा है। क्लिक ऑन द स्कैन ऑप्शन एंड ए पॉपअप मेन्यू अपीयर्स विद सम ऑप्शंस। तो आप उससे ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। टू स्कैन एंड पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर सिलेक्ट द कस्टम स्कैन ऑप्शन। कौन सा स्कैन करेंगे? कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? कस्टम स्कैन। क्लियर? टू स्कैन द होल कंप्यूटर सिलेक्ट फुल सिस्टम स्कैन। अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर किसी फाइल या फोल्डर को स्कैन करना है, दैट यू कैन सिलेक्ट द custom scan. And if you want to scan the whole computer, whole system, then you have to select the full system scan option. Is that clear? Next point is there. The scanning process begins by showing the status and action as the scan proceed. Okay, ये आपके पॉइंट्स हैं। कुछ नीचे दिया गया है सम मोर ऑप्शंस ऑफ क्विक हील टोटल सिक्योरिटी एज अ फॉलोज। है आपको फाइल एंड फोल्डर्स के लिए। सेकेंड आपका ईमेल्स का है। ठीक है, यह है क्या? सम मोर ऑप्शंस ऑफ क्विक हील टोटल सिक्योरिटी के। फाइल एंड फोल्डर्स के लिए यू कैन कॉन्फ़िगर द प्रोटेक्शन सेटिंग फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स के लिए। ईमेल्स के लिए क्या होता है? विद दिस ऑप्शन यू कैन कॉन्फ़िगर द प्रोटेक्शन रूल्स फॉर ऑल इनकमिंग मेल। जो भी इनकमिंग मेल्स हैं उसके लिए आप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। इंटरनेट एंड नेटवर्क के लिए यही है और पेरेंटल कंट्रोल्स के लिए यूज़ होता है। क्लियर? एक्सटर्नल डिवाइसेस या जो भी आपके एक्सटर्नल ड्राइव्स और डिवाइसेस जो भी हैं आपके वेन एवर यू सिस्टम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एनी एक्सटर्नल डिवाइस योर सिस्टम इज़ एट रिस्क एट वायरसेस होता है एंड मॉलवेयर। ये वायरस है एक तरीके का में इनफिल्ट्रेट थ्रू इट के। तो दिस फीचर अलाउज यू टू सेट प्रोटेक्शन। तो ये आपको किस लिए यूज़ होता है? सेट द प्रोटेक्शन रूल्स फॉर एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज, जैसे आपने सीडी लगा दिया, पेन ड्राइव यूज़ किया, डीवीडी के लिए यूज़ कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? मेन मेन्यू ऑफ क्विक हील टोटल सिक्योरिटी विंडोज़। आप सेटिंग टूल्स रिपोर्ट्स हेल्प इस टाइप्स के आपके ये मेन्यूज़ मिलेंगे आपको क्विक हील टोटल सिक्योरिटीज़ में। एंड क्विक एक्सेस फीचर्स, इसमें क्या है? स्कैन होता है आपका और एक ट्यूनर होता है और न्यूज़ के ऑप्शंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रिपेयरिंग ए मेंटेनेंस शेड्यूल। अब आप करेंगे मेंटेनेंस शेड्यूल को कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑफन ओवरलुक्ड। इट मे रिजल्ट इज डैमेजिंग द इक्विपमेंट एंड कैन ऑल्सो weaken the cause of an accident. We should plan a maintenance schedule on a daily, weekly और monthly जो भी है ईयरली बेसिस to prevent such damages. ठीक है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? अगर आपने कोई फाइल सेव कर रखी है, जैसे कि व्हेन यू सेव ए फाइल ऑन योर कंप्यूटर इट मे नॉट बी सेव्ड इन ए कंटिन्यूअस लोकेशन। इन दैट लोकेशन वो नहीं मिलेगी आपको इन द एक्चुअल मेमोरी स्पेस, जो भी एक्चुअल मेमोरी स्पेस होगा। दिस लीड्स टू क्रिएटिंग एम्प्टी फ्रेगमेंट्स ऑन द डिस्क। ये जो डिस्क पे एक फ्रेगमेंट होते हैं एम्प्टी फ्रेगमेंट्स में के लीड्स टू क्रिएट करता है। दीज फ्रेगमेंट्स कॉज द कंप्यूटर सिस्टम टू स्लो डाउन व्हेन यू वांट टू ओपन द फाइल अगेन। ये स्लो कर देता है सिस्टम को जब आप फिर से इसको रीओपन करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? डिफ्रेगमेंटेशन ओपन करने के लिए यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, यू कैन सी देयर। ओके, दीज आर द पॉइंट्स। ये किसके लिए हैं आपके? टू स्टार्ट द डिफ्रेगमेंटेशन के लिए। एंड रिमूविंग टेम्परेरी फाइल्स। अब आपको बता देते हैं कि रिमूविंग टेम्परेरी फाइल्स के लिए क्या है। समटाइम्स योर कंप्यूटर में बी वेरी स्लो एंड यू माइट बी गेटिंग डिस्क एरर्स। इट कैन हैपन ड्यू टू टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स दैट नीड टू बी डिलीटेड फ्रॉम योर कंप्यूटर रेगुलरली। अभी आपको डिलीट करना है, अगर टेम्परेरी डिलीट करना है तो क्या करेंगे?
डबल क्लिक ऑन ए कंप्यूटर आइकन्स, जो भी आपका आइकन्स है उस पर डबल क्लिक करेंगे, द कंप्यूटर विंडो विल ओपन। ओके, ये अपीयर्स होगी आपको कंप्यूटर विंडो। आफ्टर इट क्या होगा, यू विल गेट ए लिस्ट ऑफ ड्राइव्स इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। एक लिस्ट आपको अपीयर होगी, उसमें राइट क्लिक ऑन लोकल डिस्क सी। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, शॉर्टकट मेनू हैविंग वेरियस ऑप्शंस अपीयर, सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। प्रॉपर्टीज ऑप्शन को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द डिस्क क्लीनअप बटन, और एक विंडो ओपन होके आएगी आपकी डिस्क क्लीनअप फॉर। तो क्लिक ऑन द चेकअप बॉक्स ऑफ द ऑप्शन दैट यू वांट टू क्लियर फाइल लाइक टेम्परेरी फाइल्स या टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स एंड सो ऑन। क्लिक ऑन ओके, यू विल गेट ए मैसेज फॉर कन्फर्मेशन। एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा आपके पास डिलीशन के लिए ऑन द डिलीट फाइल्स बटन के। ऑल टेम्परेरी फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर विल बी डिलीटेड। तो these points are for removing temporary files. Okay, you can see there are the points. लास्ट आपका ये अल्टरनेट मेथड दिया गया है, क्या, रिमूव टेम्परेरी फाइल्स के लिए एक अलग से मेथड है आपका, कि डायरेक्ट आप कंट्रोल ले करके आई थिंक इसमें सिलेक्ट किया गया है और इसको डिलीट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका रिमूविंग स्पैम फ्रॉम एन ईमेल अकाउंट। अभी क्या है, एक ईमेल अकाउंट में फोल्डर्स होता है स्पैम, वो करता है क्या है, अनवांटेड ईमेल्स को स्टोर रखता है। स्पैम रिफर्स टू बी अनवांटेड ईमेल्स दैट यू गेट फ्रॉम अननोन सेंडर्स, या अननोन सोर्सेज के थ्रू जो भी मेल्स आती हैं, जिसको जो अनवांटेड मेल्स होती हैं जिसको एक्सेस नहीं करना होता है, आप क्या करते हैं, विदाउट रीडिंग और विदाउट डाउनलोडिंग यू हैव टू डिलीट दैट। स्पैम रिफर्स टू द अनवांटेड ईमेल्स, यू नो, दीज ईमेल्स आर सेंड फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग या स्प्रेडिंग मालवेयर या फिशिंग। ये एक तरीके का सिस्टम है आपका हैकिंग का, एंड ऑफन कंटेन इन अप्रोप्रिएट कंटेंट्स के। तो दिस द सिस्टम रिमूव स्पैम फ्रॉम एन ईमेल अकाउंट। इसके लिए करते क्या है, इसको विदाउट रीडिंग और विदाउट डाउनलोडिंग वी हैव टू डिलीट दैट फाइल्स। ओके, क्रिएटिंग ए फ़िल्टर, आप क्या करेंगे, फ़िल्टर्स के क्रिएट के लिए आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं बच्चा यहाँ पे। फर्स्ट है आपका ओपन योर जीमेल अकाउंट। पहले क्या करते हैं आप क्रिएटिंग फाइल्स के लिए, जीमेल अकाउंट्स को ओपन करेंगे। सेकेंड इज दैट इन द सर्च मेल टेक्स्ट बॉक्स एट द टॉप ऑफ द विंडो क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। आपको ड्रॉप डाउन एरो से एक लिस्ट शो होगी, उसमें क्या होता है, ए पॉपअप बॉक्स विल अपीयर। आपको एक पॉपअप बॉक्स दिखेगा एज शोन इन फिगर्स, आप देख सकते हैं, जैसा कि एंटर द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच यू वांट टू क्रिएट ए फिल्टर। जैसा आपको क्राइटेरिया चाहिए आप ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द क्रिएट फिल्टर पे, फिल्टर पे क्लिक करते हैं और सिलेक्ट द एप्लीकेबल ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द क्रिएट फिल्टर बटन। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द पॉइंट टू क्रिएट ए फिल्टर। ओके, नेक्स्ट क्रिएटिंग फिल्टर और पर्टिकुलर ईमेल्स अकाउंट। अभी क्या है, फ़िल्टर कर सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर ईमेल अकाउंट, किसी अकाउंट के लिए, जैसा कि आपको ओपन ए जीमेल अकाउंट उसमें बताया गया था। सेकंड इज दैट क्लिक ऑन द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू द ईमेल फॉर विच यू वांट टू क्रिएट ए फिल्टर। क्लिक ऑन मोर आइकन गिवन अबव, ए पॉपअप मेनू अपीयर्स एज सोन एज। उसके बाद आप फिल्टर मैसेज लाइक दिस पे क्लिक करेंगे और लास्ट में आप क्या करते हैं, सिलेक्ट द एप्लीकेबल ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द क्लियर फिल्टर्स। दैट क्लियर? डिलीटिंग स्पैम के लिए आप डिलीट तो करना ही है। अभी करते कैसे हैं, we should follow these steps. Step number first is that open your gmail account. First you have to open your gmail account and then after that click on more option. more options पे क्लिक करेंगे एंड स्पैम को ओपन करेंगे, तो उसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको अपीयर्स होगी दैट यू शुड क्लिक ऑन द डिलीट ऑल स्पैम मैसेजेस नाउ। ओके, लिंक गिवन ऑन द टॉप, जो भी आपकी लिंक दी गई होगी उसमें लिखा होगा डिलीट ऑल स्पैम मैसेजेस नाउ, उसको आप डिलीट कर देंगे। ए डायलॉग बॉक्स आस्किंग फॉर द कन्फर्मेशन अपीयर्स, एक कन्फर्मेशन मैसेज जैसा कि आपको मिलता है एस और नो में अपीयर्स होगा आपको, और क्लिक ओके करके आप उसको कंफर्म कर दीजिएगा। ऑल द स्पैम मैसेजेस फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट विल बी डिलीटेड, आपके सारे स्पैम मैसेज डिलीट हो चुके होंगे। ओके, नाउ द एक्सरसाइज देयर assessment time and okay, I will provide the exercise in PDF format of that of this session number 3, care and maintenance of computers. That clear today? And we have completed the session first and second. Okay, तो आज आपको मैं सेशन नंबर 3 की एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपको एक PDF फॉर्मेट में मिलेगा। एंड कंप्लीट योर सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। आप लोग राइट डाउन द एक्सरसाइज, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं इस ऑफ सेशन 3 के, इन योर फेयर कॉपी। दैट क्लियर?